हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर, और उन्होंने नया एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट दिया है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नया वैकेंसी नोटिस जारी हुआ है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। वन बाय वन करके सारी डिटेल इसको हम चेक करते हैं। इसमें है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ पियोन। यानी कि पियोन की वैकेंसीज दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के अंदर। और कैटेगरी वाइज हम डिटेल में चेक करते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई है, क्या पे लेवल रहेगा। वन बाय वन करके सारी डिटेल इसमें हम चेक करते हैं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वैकेंसीज है पियोन की, एक बार कैटेगरी वाइज हम सारी वैकेंसीज अब इसमें देख लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट पियोन, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज दी गई हैं। BCA एक्स सर्विसमैन की है, ध्यान रखना, BCA एक्स सर्विसमैन 1 वैकेंसी है। SC कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और हैंडीकैप कोटा के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी 1 वैकेंसी दी गई है। BCB एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें इन सभी को जोड़कर तो 10 वैकेंसीज दी गई है पियोन की पोस्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में पियोन की पोस्ट के लिए 10 वैकेंसीज दी गई है। पे लेवल की बात करते हैं तो बेसिक सैलरी इनकी 16,900 से शुरू होगी, साथ में अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। ये बेसिक सैलरी रहेगी 16,900 के पे मैट्रिक्स से। ठीक है, प्योरली टेम्प्रेरी बट ऑन रेगुलर बेसिस पर ये आपकी रहेगी। ये इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखा रखी है। इसमें लिखा है कि रिजर्वेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल। जो BCA BCB SC ST का जो रिजर्वेशन है वो उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है, ये ध्यान रखना। कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट और UT विल बी कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। हरियाणा के अलावा दूसरे सभी स्टेट और UT के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मिडल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड पंजाबी। 8वीं पास होनी चाहिए और हिंदी या फिर पंजाबी किसी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। 8वीं कक्षा आपकी पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। 18 साल से लेकर 42 साल, और कब? 1 जनवरी 2024, ध्यान रखना 2024 है, 2025 नहीं, ये 2024 दिया है यहाँ पर। 1 जनवरी 2024 तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वो भी इसमें मान्य होगा, ये ध्यान रखना। नॉर्मल जो उम्र है वो 18 से 42 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। अब बात करते हैं लास्ट डेट, जो फॉर्म भरने की, जो वहाँ पर जमा कराने की एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। द लास्ट डेट फॉर रिसिट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 12 दिसंबर 2024। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में पहुंच जाना चाहिए। आप कुरियर करवाओ, आप बाई हैंड दे के आओ, जो मर्जी है वैसे करो, लेकिन 12 फरवरी को शाम 5 बजे तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहां पर पहुंच जाना चाहिए।
अगर आपका डाक के द्वारा भी लेट होता है तो इसमें डिपार्टमेंट कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, उसके लिए कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म अभी जमा करवा दीजिए, क्योंकि डाक से भेजोगे तो भी कम से कम 1 सप्ताह का टाइम उसमें लग जाता है आराम से, स्पीड पोस्ट में भी। आगे है डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू की डेट कब और प्लेस क्या है, तो वो सारी चीज़ आपको 12 तारीख के बाद पता लगेगा, क्योंकि 12 तारीख शाम 5 बजे तक सभी के एप्लीकेशंस आएंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कितने कैंडिडेट है, उसके हिसाब से नया इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जाएगा। और ये वो लिंक है जहाँ से आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आपको चेक करते रहना कि इंटरव्यू शेड्यूल कब आएगा। इंटरव्यू शेड्यूल इसी साइट पर अपलोड किया जाएगा, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है, 12 दिसंबर के बाद इसी साइट पर अपलोड किया जाएगा। अलग से कोई एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, कोई पेपर इसमें नहीं होगा, सीधे इंटरव्यू के बेस पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर। एक प्लेन पेपर पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, उस पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है नहीं। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ने जो चीज़ पूछी है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप तो करनी ही है। मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपका वर्किंग में हो, मेल आईडी भी, ये दोनों करेक्ट ज़रूर फिलअप करने हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, और वो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। एक तो ये हो गया, यानी कि 8वीं तक के ही डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे, यानी कि 10वीं की सर्टिफिकेट लगानी है और उस पर खुद के साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड वो मांग रखी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो गलती करते हैं वो है कि सेल्फ एड्रेस एनवलप विद प्रॉपर पोस्टल स्टैम्प शुड रीच। एक वाइट एनवलप लेना है, उसके ऊपर खुद का एड्रेस लिखना है, उसके ऊपर एक 10 रुपये या 15 रुपये की टिकट चिपकानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के लास्ट में वो वाइट एनवलप भी उनके साथ स्टेपल करना, और फिर उसको एक नए लिफाफे में डाल देना है, ठीक है। और जो लिफाफा जो आप भेजोगे बाहर, उसके ऊपर एड्रेस लिखना है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। अंदर जो डॉक्यूमेंट्स डालो उसके साथ एक सफ़ेद लिफाफा और डालना, खाली लिफाफा, उसके ऊपर खुद का एड्रेस होना चाहिए, उसके ऊपर 10 रुपये की टिकट चिपका देना। और ये 12 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले पहले इस एड्रेस पर आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। आप बाई हैंड भी देकर आ सकते हो या कुरियर द्वारा, स्पीड पोस्ट, जैसे भी आप भेज सकते हो। ईमेल के द्वारा आप नहीं भेज सकते, ध्यान रखना, आप मेल नहीं कर सकते, मेल वाले काउंट नहीं किए जाएंगे। जो जो डिटेल्स मांगी है वो सारी आपको फिलअप करनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, और जो रिजेक्शन लिस्ट है वो भी अपलोड की जाएगी वेबसाइट के ऊपर। जो कैंडिडेट जिनका रिजेक्शन होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उनके भी रीजन के साथ अपलोड की जाएगी उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई है। जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पर भी, उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए प्रॉपर चैनल आपको अप्लाई करना है, परमिशन के साथ आपको अप्लाई करना है। और इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल जो आएगा, उसमें जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और 10वीं की सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन कर रखे तो सारी एजुकेशन आप जोड़ सकते हो, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो ये लिंक है, जो ऑफिशियल साइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर की, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भेजना है। और एप्लीकेशन फॉर्मेट एक बार आपको दिखा देते हैं, जो आपको डाउनलोड करना है ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको PN लिखना है, एप्लीकेशन पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ PN, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके फादर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। और लास्ट में आपका अपने सिग्नेचर करने ज़रूरी है, कुछ कैंडिडेट सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, इस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
डेट और प्लेस में आप कोई भी आज की डेट डाल देना जिस दिन आप फॉर्म भरो, और आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से आप वो प्लेस आप वगैरह डाल सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ लगाकर बाई हैंड भी दे के आ सकते हो, बाई पोस्ट कुरियर भी करवा सकते हो। एक वाइट एनवलप जरूर लगाना, उसके ऊपर खुद का एड्रेस लिखना है और उसके ऊपर 5 या 10 रुपये की टिकट जरूर चिपका देना। और जो खुद का एड्रेस लिखो वाइट एनवलप पे, उस पर खुद के मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर देना। तो ये था नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर की तरफ से। ग्रुप डी पियोन की वैकेंसीज दी गई हैं। 10 वैकेंसीज दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में पियोन की पोस्ट के लिए। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 12 दिसंबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।